शारदा नगर गांव में भिक्षु बोलकर एक बूढ़ा रहता है। उसको पत्नी और लड़का रहता है। लड़के का नाम लड्डू था। वो बेवकूफ और बददिमाग वाला था, पर खुद को सबसे ज्यादा समझदार और बुद्धिमान समझता था। माँ बाप कितना भी बताए तो वो सुनता नहीं था। क्या बोले? मुझे अकल नहीं है क्या? किसने बोला? इस दुनिया में मैं ही अक्लमंद हूँ। वो तुमको समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुमको अकल नहीं है, इसलिए अब दोबारा मेरे अक्लमंदी के बारे में बात किए तो अच्छा नहीं होगा, कह देता हूँ तुमको, करके बोलता था। भिक्षु एक गाड़ी पर चूर चूर नान थाली बनाकर बेचता था। वहां पर अनलिमिटेड नान थाली भी मिलती है। चूर चूर नान थाली बोले तो एक प्लेट में 3-4 प्रकार के सब्जियां डालकर 2 पराठे को हाथ से मसल कर प्लेट में डालकर देना, और वहां के लोग वो पसंद से खाते थे। एक दिन पिताजी, बेटा लड्डू, मेरी उम्र बढ़ रही है, अब मैं गाड़ी का धंधा नहीं संभाल सकता, तू आकर मेरी जिम्मेदारी ले सकता ना? मैं आराम करूंगा बेटा, ऐसा कहता है। लड्डू, ठीक है पिताजी, पर मैं मेरे स्टाइल में धंधा करूंगा, तुम बताए वैसा नहीं करूंगा, ऐसा कहता है। भिक्षु, ठीक है बेटा, पर तुझे कुछ करना नहीं है, माँ तुझे सब्जियां बनाकर देगी, तू गाड़ी पर सिर्फ पराठे बनाकर सेक कर मसल कर प्लेट में डालकर देना है, बस, ऐसा कहता है। लड्डू, अरे यार वो मुझे पता है, इतना की रोज की कमाई कितनी होगी उस गाड़ी पर, ऐसा कहता है। भिक्षु, खर्चा निकाल कर रोज के 2000 बचते हैं बेटा, ऐसा कहता है। लड्डू मन में, अच्छा इनको धंधा करना नहीं आता इसलिए उतना कम कमा रहे हैं, सोचकर, ठीक है, गाड़ी मुझे सौंपने के बाद मैं कितना कमाता देखो आप, ऐसा कहता है। ऐसे वो अगले दिन गाड़ी पर चूर चूर नान थाली बनाकर बेचने लगता है। पूरा धंधा होने के बाद वो पैसे गिनता है तो पिताजी बताए वैसे 2000 रुपए रहते हैं। वो, ऐसे से कोई फायदा नहीं होगा, एक ही एरिया में बेचे तो कम मिलेंगे, वही पूरा गांव घूमकर बेचे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। वो दिमाग नहीं रहने से मेरे पिताजी इतने सालों से ये गलती किए, ऐसा सोचता है। अगले दिन एक घर में पति पत्नी बातें करते वक्त उनको बाहर से, अरे आओ जी, चूर चूर नान ले लो, चूर चूर नान, करके सुनाई देता है। पति एक बर्तन लेकर बाहर आते तक लड्डू तेजी से गाड़ी ढकेलते हुए बहुत दूर चला गया था। अरे आओ जी आओ, चूर चूर नान ले लो, चूर चूर नान थाली। वो देखकर उसको आश्चर्य होता है, इसकी ऐसी की तैसी इतनी तेजी से जा रहा है, ऐसा सोचता है। और एक घर में बात कर रहे थे, अरे आओ जी आओ, चूर चूर नान थाली ले लो, चूर चूर नान थाली ले लो बाबू ले लो, करके सुनाई देता है। वो खरीदेंगे करके बाहर आते तक लड्डू बहुत तेजी से बिजली की गति से गाड़ी ढकेलते हुए जा रहा था। अरे आओ जी आओ, चूर चूर नान थाली ले लो, चूर चूर नान थाली। एक जन, ये कौन है रे भाई, खरीदने के लिए आने से पहले ही चला गया, कहता है। तो और एक व्यक्ति, ये भिक्षु का लड़का है, शायद बस स्टैंड के सेंटर में 2 दिन से गाड़ी नहीं लगा रहा है, ऐसे ही गली गली घूमते हुए बेच रहा है शायद, ऐसा कहता है। ऐसे गांव के लोग बाहर आने से पहले ही वो, चोर चोर नान थाली ले लो, चोर चोर नान थाली ले लो बाबूजी, करके तेजी से गाड़ी ढकेलते हुए जा रहा था। घर पर भिक्षु गाड़ी पर बचा हुआ खाना देखकर, बेटा ले गया वैसा वापस लेके आया, क्यों बिका नहीं क्या, किसी ने खरीदा नहीं क्या बेटा, ऐसा कहता है। लड्डू, पिताजी मैंने पहले ही बताया था मेरे धंधा करने का स्टाइल बिल्कुल अलग है करके, मेरा कॉन्सेप्ट तुमको बताए तो भी समझ में नहीं आएगा, करके चिढ़ता है। एक दिन एक एरिया के सभी लोग जमा हो जाते हैं। एक व्यक्ति, ये कौन है, इतने फास्ट जा रहा है, 4 दिन से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो मिल नहीं रहा है, ऐसा कहता है। और एक औरत, हाँ बेटा, मैं और मेरे पति भी उसको पकड़ने को देख रहे हैं, वो बिजली की गति से चला जा रहा है बेटा, ऐसा कहती है। एक व्यक्ति, कल कैसे भी करके उसको पकड़ कर रहेंगे, सब लोग तैयार हो जाओ, ऐसा कहते हैं। अगले दिन लड्डू, अरे आओ जी आओ, चूर चूर थाली नान ले लो, चूर चूर नान ले लो भाई ले लो, करके तेजी से जाते हुए सडनली गाड़ी रोक देता है। वहां पर एक आदमी चड्डी पहनकर खड़ा था। लड्डू, क्या हुआ भैया, रोड पर ऐसे खड़े हो, क्या हुआ, ऐसा कहता है। वो, बाथरूम में था, तू जैसा ही चूर चूर नान बोला ना तुरंत आ गया, ए सब लोग आ जाओ रे, मिल गया, करके चिल्लाया तो सब लोग आ जाते हैं। वो उठकर खड़ा होकर, अच्छा कैसा चल रहा है भाई तेरा धंधा, ऐसा कहता है। लड्डू, क्या धंधा भैया, ठीक से नहीं चल रहा है, कहता है। तो लड्डू को 4 लगाकर, तू 100 किलोमीटर की स्पीड से चला रहा है तो कौन तेरे पास आकर खरीदेगा रे, ऐसा कहता है। तो एक औरत, हम लोग तेरे आवाज सुनकर बाहर आते तक तू चले गया तो कैसे रे। लड्डू, अरे मत मारो, गांव भर कवर किया तो अच्छा धंधा होगा, एक ही एरिया में आराम से बेचे तो गांव भर कैसे घूमता, करके बेच रहा हूँ भैया, ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर वो कितना विद्वान है करके सबको समझ में आ जाता है। उस गाड़ी में का सामान एक टोकरे में डालकर लड्डू के सिर पर, तू इस टोकने में के चोर चोर नान थाली पूरा बेचकर आकर तेरी गाड़ी लेकर जा यहाँ से, ये तेरी सजा है, ऐसा कहता है।
लड्डू तुरंत अरे आओ जी आओ, चूर चूर नान ले लो, चूर चूर नान थाली। करके बड़ी तेजी से भागते हुए चला गया। बस वहां के खड़े सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखकर बेहोश होकर गिर गए।